तो बेसिकली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर ए ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, दैट आर ट्रांसमिटेड बाय मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो STI इज डिवाइडेड बेसिकली बाय मतलब जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. पहला ग्रुप है क्या है जिसमें लोकल मैनिफेस्टेशंस होंगे और दूसरा क्या है जिसमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस होंगे, ठीक है. तो लोकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, बेसिकली साइट स्पेसिफिक मतलब सिम्टम्स आएगा पेशेंट को, जैसे तुम्हारा जेनाइटल अल्सर, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, वेजाइनल डिस्चार्ज, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, जेनाइटल वॉर्ट्स, ये सब, ठीक है. और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या आएगा तुम्हारा, बेसिकली जो कि हमारे पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करेगा. क्या होगा, जैसे फीवर, मैलेज, और इन सब केसेस में स्पेसिफिकली याद रखना लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्व होना, आर्थराइटिस, ये सब, रैशेस. तो अकॉर्डिंग टू लोकल मैनिफेस्टेशंस लीजन्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला वाला ग्रुप क्या होगा, लीजन्स इन बोथ सेक्सेस, दैट इज इन मेल्स एंड फीमेल्स. क्या क्या आएगा तुम्हारा, जेनाइटल अल्सर, यूरेथ्राइटिस एंड एनोरेक्टल लीजन्स. लीजन्स इन फीमेल्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा, वल्वोवेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, ठीक है. और मेल्स में क्या आएगा, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑर्काइटिस. अच्छा, ऑर्काइटिस क्या है, व्हाट इज ऑर्काइटिस, स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस, ठीक है. जैसे बाकी के नाम से तुमको पता चल रहा है कि उस ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन ऑर्काइटिस में जानना होगा कि इट इज स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस, इट इज कॉल्ड ऑर्काइटिस, ठीक है. ये तो बता ही दिया था. अब बेसिकली हम लोग तुम्हारा अल्सर्स मतलब डिजीजेस और डिजीज़ क्या क्या होगा और उनके पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या होंगे वो इसमें है. तो मतलब सब लोग हर एक स्लाइड का फ़ोटो खींच लेना, ठीक है. इसमें कुछ CV अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में लिखने का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है. बस मतलब जान लो, ये बेसिकली ये टॉपिक टफ ही है. ये हम लोगों को भी एक बार में याद नहीं होता, आएगा तुम्हारा मतलब सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में जो डिफरेंट कलर कोडेड किट होता है ना, किट 1, 2, 3, 4, हर एक किट का एक एक कलर होता है, उसमें कौन कौन सी दवाई होती है, कौन कौन से अल्सरेटिव या फिर जेनाइटल डिजीज़ के लिए कौन कौन सा किट यूज़ होता है, वो सब आएगा आगे, ठीक है. तो फॉर बोथ सेक्सेस जेनाइटो अल्सरेटिव डिजीज़ में क्या क्या आएगा तुम्हारा, सबसे पहला सिफिलिस, दैट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है. और शैंक्रोइड, दैट इज कॉज्ड बाय हीमोफिलस डुप्री. जेनाइटल हर्पिस इज कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है. एंड डोनोवानोसिस इज कॉज्ड बाय क्लेप्शियल्ला ग्रेनुलोमैटिस, सॉरी. अब यूरेथ्राइटिस में देखो पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या होगा, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में बाय निजेरिया गोनोरे. नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस. जेनाइटल माइकोप्लाज्मा, उसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, यूरिया प्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम, ठीक है. और HSV, कैंडिडा एल्बिकांस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है. एंड जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है. एनोरेक्टल लीजन्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा, प्रोक्टाइटिस और एनोजेनाइटल वॉर्ट्स. प्रोक्टाइटिस क्या है, जैसे एनोजेनाइटल से नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारा जेनाइटल एरिया और तुम्हारा एनल पोर्शन इन्वॉल्व होगा. प्रोक्टाइटिस क्या है, व्हाट इज प्रोक्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है. इसमें ये वाले पॉजिटिव एजेंट्स याद रखना. अभी वो तो फॉर बोथ सेक्सेस थे, मेल्स एंड फीमेल्स. और अभी मेल्स में क्या क्या अलग से पढ़ना होगा, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस, ऑर्काइटिस. फीमेल्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा, वल्वोवेजाइनाइटिस में क्या क्या आएगा, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस. ये जो वल्वोवेजाइनाइटिस है ना, ये इसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, बैक्टीरियल
वेजाइनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड कैंडिडियासिस, ठीक है। सो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इज कॉज्ड बाय, इसमें कुछ पॉजिटिव एजेंट्स के नाम याद रख लेना, ठीक है। जैसे गार्डिनेला वेजाइनालिस हो गया, एक हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारा क्या आएगा, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस में क्या आएगा, इट इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ठीक है। और कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक। और इन तीनों डिजीजेस में जो तुम्हारा वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, मतलब वो भी थोड़ा स्पेसिफिक है। जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में कैसा मिलेगा, ग्रेइश वाइट कलर का डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस में ग्रीनिश या फिर येलोइश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज मिलेगा। और कैंडिडियासिस में कैसा मिलेगा, वो तो सबको मतलब मालूम ही है कैसा मिलता है, कार्डी वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये तीन अलग से थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। और म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस में क्या क्या आएगा तुम्हारा, गोनोकोकस, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आएगा तुम्हारा एंडोमेट्राइटिस, सल्फिंजाइटिस। अच्छा, सल्फिंजाइटिस क्या है, एंडोमेट्राइटिस से नाम से पता लगता है, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और सल्फिंजाइटिस मतलब फेलोपियन, सल्फिंग्स क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब्स का अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, सल्फिंजाइटिस, ठीक है। और ऊफराइटिस मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओवरीज। लास्ट में क्या आता है तुम्हारा, इन्फेक्शन आफ्टर एनी infection after any gynecological surgery and infections in postpartum females. अच्छा, ये तो तुम्हारा हो गया लोकल मैनिफेस्टेशंस वाला पार्ट। अभी सिस्टेमिक में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव एजेंट्स, HIV, हेपेटाइटिस B वायरस एंड हेपेटाइटिस C वायरस। ये एक कंपैरिजन टेबल है बिटवीन वेरियस जेनाइटो अल्सरेटिव डिजीज। ये भी फोटो खींच लो, याद ही रखना है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें तुम्हें मेनली ये 5 डिजीज के कंपैरिजन याद रखना है, ठीक है। पहला क्या होगा, सिफिलिस। दूसरा जेनाइटल हर्पिस। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम, जेनाइटल हर्पिस बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, शैंक्रोइड बाय हीमोफिलस डुक्री, LGV मतलब लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, दैट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। और डोनोवानोसिस इज कॉज्ड बाय क्लेप्शियला ग्रेनुलोमेटोसिस। अभी इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखो, सिफिलिस में 9 to 90 डेज, जेनाइटल हर्पिस में 2 to 7 डेज का होगा इंक्यूबेशन पीरियड, शैंक्रोइड में 1 to 14 डेज, LGV में 3 days to 6 weeks एंड डोनोवानोसिस में 1 to 4 weeks, ठीक है, अप टू 6 months। अभी बेसिकली देखो जेनाइटल अल्सर वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिफिलिस में और डोनोवानोसिस में तुम देख सकते हो, दोनों में तुम्हारा पेनलेस, ये भी पेनलेस अल्सर है, वो भी पेनलेस अल्सर है। बाकी बीच के तीनों जेनाइटल हर्पिस, शैंक्रोइड और LGV क्या है, इन तीनों में क्या होगा, पेनफुल अल्सर, ठीक है। तो सिफिलिस में क्या होगा तुम्हारा, पेनलेस सिंगल इंड्यूरेटेड अल्सर मिलेगा, ठीक है। जैसे सिफिलिस में देख सकते हो, जो ये डिस्क्राइब किया हुआ है ना, पेनलेस सिंगल इंड्यूरेटेड अल्सर, इसी को ही तुम अगर प्राइमरी सिफिलिस है तो हार्ट शैंकर बोलेंगे इसको, और सेकेंडरी सिफिलिस में इसको एक टर्मिनोलॉजी देंगे, उसका नाम क्या है, कॉन्डाइलोमाटा लाटा। और लिम्फेडिनोपैथी में क्या होगा, इट विल बी पेनलेस नॉन इंड्यूरेटेड, ठीक है, बाइलेटरल। और ट्रीटमेंट में क्या दोगे, पेनिसिलिन सिंगल डोज।
जेनाइटल हर्पिस में इट विल बी पेनफुल मल्टीपल बाइलेटरल टीनी वेसिकुलर अल्सर्स, ठीक है, जो सेकंड वाले थर्ड वाले फोटो में दिख रहा है, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी क्या होगा? पेनफुल फर्म बाइलेटरल विथ इनिशियल एपिसोड और ट्रीटमेंट में क्या होगा? एसाइक्लोविर फॉर 7 to 14 डेज। शैंक्रोइड में क्या होगा तुम्हारा? इट विल बी पेनफुल अल्सर, ठीक है, एंड विल ब्लीड इजीली। और लिम्फेडिनोपैथी में क्या होगा? इट विल बी पेनफुल सॉफ्ट एंड विल लीड टू ब्यूबो फॉर्मेशन। ब्यूबो फॉर्मेशन मतलब द लिम्फेडिनोपैथी विल बी पेनफुल, टेंडरनेस रहेगा उसमें, ठीक है, ऐसा। एंड इट विल बी यूनिलेटरल। जैसे जेनाइटल हर्पिस में क्या था? बाइलेटरल था, और इसमें क्या है? यूनिलेटरल। और ट्रीटमेंट में क्या होगा तुम्हारा? एजिथ्रोमाइसिन, दैट इज सिंगल डोज। एलजेवी में क्या आएगा? इट विल बी पेनलेस फर्म सिंगल लीजन, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा। लिम्फेडिनोपैथी विल बी पेनफुल एंड सॉफ्ट यूनिलेटरल। ट्रीटमेंट में क्या दोगे? डॉक्साइक्लिन फॉर 21 डेज। डोनोवाइनोसिस में इट विल बी पेनलेस एंड द अल्सर कैन बी सिंगल और मल्टीपल बीफी रेड अल्सर दैट ब्लीड्स इजीली, ठीक है, ये इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। और लिम्फेडिनोपैथी विल बी एब्सेंट और आइदर देयर विल बी स्यूडो ब्यूबो, ठीक है, दैट मे बी प्रेजेंट ड्यू टू एनी सबक्यूटेनस स्वेलिंग। वो सबक्यूटेनस स्वेलिंग तुम्हें लिम्फेडिनोपैथी जैसा लग सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो ब्यूबो। ट्रीटमेंट में एजिथ्रोमाइसिन फॉर 1 वीक। ये कुछ सिंड्रोम्स हैं और इनके पॉजिटिव एजेंट्स हैं। तो सिंड्रोम्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा? यूरेथ्रल डिस्चार्ज सिंड्रोम, वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम, लोअर एब्डोमिनल पेन, जेनाइटल अल्सर डिजीज सिंड्रोम, एनोरेक्टल डिस्चार्ज, पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग। ये जो तुम 6 ग्रुप देख रहे हो ना सिंड्रोम के, मतलब ये याद रखना, ये आगे काम आएगा, ठीक है। फोटो खींचना है तो खींच लो इसका, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव एजेंट्स तुम्हें याद ही रखना है। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। जैसे मतलब सबको क्लियर दिख रहा है ना ये स्लाइड? अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। अच्छा, मैं फिर भी थोड़ा बहुत मतलब बता देती हूँ। जैसे इसमें तुम ये देखो, सबसे पहला क्या है? यूरेथ्रल डिस्चार्ज, फिर सर्वाइकल डिस्चार्ज, थर्ड क्या है? पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग्स। इन तीनों सिंड्रोम के लिए हम लोग कौन सा किट यूज़ करेंगे? किट 1, दैट इज ग्रे कलर। अब किट 1 में क्या क्या होता है वो सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें उतना मतलब बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फोर्थ क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज में हम लोग किट 2 यूज़ करेंगे, दैट इज ग्रीन कलर का। और जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक, ठीक है, इसमें हम लोग किट 3 और 4 यूज़ करेंगे। किट 3 हम लोग जो भी पेशेंट मतलब नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ठीक है, मतलब पेनिसिलिन से उसको कुछ एलर्जी नहीं है, उस पेशेंट में हम लोग किट 3 यूज़ करेंगे। और किट 4 हम लोग यूज़ करेंगे जो पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। और जेनाइटल अल्सर हार्पेटिक में हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? किट 5, दैट इज रेड कलर। और लोअर एब्डोमिनल पेन में विथ फीवर, वेजाइनल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ठीक है, अगर ऐसा कुछ पेशेंट हुआ तो किट 6, दैट इज येलो कलर। और किट 7 हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? इन इंग्वाइनल ब्यूबो। अभी सारा जो ये डिजीज़ है किट है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बड़े स्लाइड। ठीक, देखो अभी यूरेथ्रल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज और पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। अभी यूरेथ्रल डिस्चार्ज में इट विल बी यूरेथ्रल डिस्चार्ज विथ पेन और बर्निंग वाइल पासिंग यूरिन, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये सब सिम्टम्स भी रहेगा पेशेंट को, ठीक है, अलॉन्ग विथ यूरेथ्रल डिस्चार्ज। सर्वाइकल डिस्चार्ज में सबसे पहले अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज लेके आया तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? द नेचर एंड टाइप ऑफ डिस्चार्ज, कलर, ओडर वगैरह ये सब, ठीक है। और पेशेंट से और क्या क्या हिस्ट्री लेना है? बर्निंग, मिक्चुरेशन, ठीक है, लो बैक एक, जेनाइटल कंप्लेंट्स बाय सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है।
और पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग। अगर ये सब सिम्टम हुआ, मान लो कि कोई सा भी एक पेशेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज लेके आया है, ठीक है, उसमें भी हम लोग किट 1 दैट इज़ ग्रे किट यूज़ करेंगे, सर्वाइकल डिस्चार्ज में भी किट 1 यूज़ करेंगे और पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग के केस में भी किट 1 यूज़ करेंगे। अब किट 1 में क्या क्या रहता है, कौन कौन सा दवाई रहता है? टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एंड दैट द पेशेंट शुड टेक वंस डेली, या फिर अभी तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो उसी को तुम्हें एक स्टेट डोज देना है, ठीक है, स्टेट मतलब तुरंत। अच्छा ठीक है, उसमें तो किट 1 में क्या क्या आएगा तुम्हारा? टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम विथ टेबलेट सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम। इट इज़ ऑल्सो ओडी स्टेट, मतलब वंस डेली या फिर स्टेट डोज। अच्छा, अभी यूरेथ्रल डिस्चार्ज के केस में हमें पार्टनर मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना है? वी हैव टू ट्रीट ऑल द रिसेंट पार्टनर्स। और सर्वाइकल डिस्चार्ज में पार्टनर मैनेजमेंट में क्या आएगा? ट्रीट द पार्टनर्स इफ दे आर सिम्टोमेटिक। और पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग के केस में, और ये सब इसके कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है, वो सब पहले ही बता दिया था ऑलरेडी। इसमें भी पार्टनर मैनेजमेंट में वी हैव टू ट्रीट ऑल द पार्टनर्स, रिसेंट पार्टनर्स। अच्छा, सेकेंड में क्या आएगा तुम्हारा? किट 2 में क्या क्या रहता है? सेक्निडाजोल 2 ग्राम दैट शुड बी गिवन स्टेट with capsule fluconazole 150 milligram. It should also be given stat, 1 tablet stat, ठीक है। और ये सब तुम्हारा पॉजिटिव एजेंट्स है फॉर वेजाइनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। और ये किट 2 जो है, अगर पेशेंट को वेजाइनल डिस्चार्ज विथ एनी जेनाइटल कंप्लेंट्स, बर्निंग, मिक्सचुरेशन, लो बैक एक है, ठीक है, तब तुम ये किट 2 यूज़ करोगे, दैट इज़ ग्रीन कलर। इसमें ये याद रख सकते हो, जैसे कि तुम्हें बाकी स्लाइड्स में भी पार्टनर मैनेजमेंट मिलेगा, इसमें शायद मिस हो गया, मैं थोड़ा बहुत फिर भी बता देती हूँ। मान लो कि अगर पेशेंट को बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस है, ठीक है, तो हम लोग मतलब उस केस में हमें पार्टनर को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट को वेजाइनल कैंडिडियासिस है, ठीक है, तो उस केस में अगर पार्टनर सिम्टोमेटिक हुआ तभी ट्रीट करना है। और इन केस ऑफ ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस हमें पार्टनर को ट्रीट करना है। तो तुम्हारा बैक्टीरियल में क्या होगा? पार्टनर को ट्रीटमेंट की मतलब पार्टनर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडा में क्या होगा? इफ़ द पार्टनर इज सिम्टोमेटिक देन ओनली ट्रीटमेंट इज गिवन। और ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में पार्टनर को ट्रीट कराना है, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक, ठीक है। इसमें ये ऊपर के जो कंप्लेंट्स हैं, जेनाइटल अल्सर दैट इज सिंगल और मल्टीपल, पेनलेस और पेनफुल, along with burning sensation in the genital area with enlarged lymph nodes, that is lymphadenopathy. पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या होगा तुम्हारा? सिफिलिस, मतलब उसमें क्या क्या जेनाइटल अल्सर डिजीज मतलब नॉन हार्पेटिक में क्या 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 आएगा तुम्हारा? सिफिलिस, शैंक्रोइड एंड एलजेबी, ठीक है। इस केस में जो मैंने बोला था ना, अगर किट 3 में क्या क्या होता है? इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स प्लस 1 वायल प्लस टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम, ठीक है, 1 टेबलेट स्टेट। ये हम अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से कोई एलर्जी नहीं है तब यूज़ करेंगे। और किट 4 में हमारा क्या क्या होता है? देखो किट 4 में ऊपर में लिखा भी हुआ है, इफ़ द पेशेंट इज एलर्जिक टू इंजेक्शन पेनिसिलिन देन वी विल गो फॉर द किट 4। किट 4 में क्या क्या होता है? डॉक्साइक्लिन 100 मिलीग्राम दैट शुड बी गिवन BID फॉर 15 डेज। BID मतलब ट्वाइस डेली, ठीक है, 1 टैब ट्वाइस डेली फॉर 15 डेज प्लस टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 1 टेबलेट स्टेट। इसमें भी हमको वी हैव टू ट्रीट ऑल सेक्सुअल पार्टनर्स फॉर पास्ट 3 months। नेक्स्ट क्या आता है? जेनाइटल अल्सर हर्पेटिक, ठीक है। इसमें भी हमें किट 5 यूज़ करना है। अभी किट 5 का कलर क्या है? इट इज़ रेड कलर एंड इट कंटेन्स टेबलेट एसाइक्लोविर 400 एंड दैट शुड बी गिवन फॉर TDS फॉर 7 days। TDS मतलब 3 times a day, ठीक है।
और इसमें क्या रहता है, पार्टनर मैनेजमेंट में नो पार्टनर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या आएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन एलोंग विथ फीवर, वेजाइनल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ठीक है, डिसमेनोरिया, डिस्पेरोनिया, डिज्यूरिया, ठीक है। व्हाट इज डिसमेनोरिया? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। लो बैक एक, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ठीक है। और ये सब है, हो गया तुम्हारा इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या होगा, निजेरिया गोनोरी, क्लेमाइडिया, मोबिलंकस, ठीक है। मोबिलंकस और गार्डनेला याद रखना, इट इज ए कॉज ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस। हाँ, इसमें क्या आएगा तुम्हारा, हाँ ये फोटो में मतलब ट्यूबल एंड ओवरियन एडेशंस दिख रहा होगा तुमको, जिससे इस वाले पोर्शन में, मतलब अभी तो उतना ज़्यादा तुम लोग गायनी पोस्टिंग वगैरह होता है क्या, ठीक है। तो आगे जाके जब पढ़ोगे, बहुत सारे इमेजेस देखोगे, तब जाके मतलब अप्रिशिएट कर पाओगे, ठीक है। ये सब एडिशंस वगैरह अभी शायद उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो किट 6 ये वाले सिंड्रोम के लिए हम लोग क्या, कौन सा किट यूज़ करेंगे, किट 6 दैट कंटेन्स टेबलेट सेफिक्सिम 400, 1 tablet stat plus tablet metronidazole 400. It is given twice daily for 14 days with tablet doxycycline 100 milligram twice daily for 14 days, ठीक है। और इसमें पार्टनर मैनेजमेंट में वी हैव टू ट्रीट द मेल पार्टनर्स विथ किट 1। किट 1 में कौन कौन सा मेडिसिन था, हाँ टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम विथ टेबलेट सेफिक्सिम 400, 1 टेबलेट स्टेट, ठीक है। ये देखो, ये एक साथ में किसी को भी याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो वो मतलब जब जितना पढ़ोगे, उतना प्रैक्टिस करोगे, उतना याद रहेगा। इंग्वाइनल ब्यूबो, अभी व्हाट इज इंग्वाइनल ब्यूबो, इट्स एन एनलार्जमेंट ऑफ द lymph nodes in the groin area, ठीक है। And it is rarely the sole manifestations of an STI and is usually found together with other genital ulcer disease, ठीक है। ये बस खाली अकेले नहीं होता, और भी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, लोकल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शंस अदर देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। अदर मतलब पेशेंट को कोई मान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अगर पेशेंट को कुछ और इन्फेक्शन अगर हुआ है तुम्हारा लोअर लिम्ब में, तो ठीक मतलब वो भी तुम्हारा लिम्फेडिनोपैथी या फिर इंग्वाइनल ब्यूबो कॉज कर सकता है। इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, किट 7 दैट इज ब्लैक कलर एंड इट कंटेन्स टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम, 1 tablet stat with tablet doxycycline 100 milligram that should be given twice daily for 21 days. Partner management में इसमें भी treat all the sexual partner for past 3 weeks. जनरली बुक्स वगैरह में अगर देखोगे तो किट 7 तक ही रहेगा, लेकिन एक और किट नया ऐड हुआ है दैट इज किट 8 एंड दैट इज गिवन फॉर एनोरेक्टल सिम्टम्स एंड एनोरेक्टल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। जैसे इसमें दिख रहा होगा एनोरेक्टल डिस्चार्ज इन प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है। तो प्रोक्टाइटिस एंड प्रोक्टोकोलाइटिस का पॉजिटिव एजेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, वो सब याद करना है। पार्टनर मैनेजमेंट में ऑल द सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ द पेशेंट शुड बी इवेलुएटेड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। किट 8 में क्या क्या होता है अभी देखो, टेबलेट सेफिक्सिम 800 मिलीग्राम दैट शुड बी गिवन 1 tab stat विथ टेबलेट डॉक्साइक्लिन 100 मिलीग्राम BID या फिर BD दैट इज ट्वाइस अ डे फॉर 7 days, ठीक है। बाकी इन जनरल पेशेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, काउंसलिंग के लिए क्या क्या बोलोगे, ठीक है, ये सब पॉइंट्स लिखा हुआ है। दैट इज एजुकेट एंड काउंसिल योर पेशेंट एंड और क्लाइंट
and their sexual partners regarding STI or RTI. RTI मतलब reproductive tract infection. And you should encourage them for safer sex practices and importance of taking complete treatment. ठीक है, ट्रीटमेंट को आधा नहीं छोड़ना है. ठीक है, जितने दिन के लिए भी ट्रीटमेंट दिया गया है उतने दिन के लिए लेना है, उतना लेना है. सेकेंड पॉइंट, treat their partners and advise sexual abstinence or condom use during the course of treatment. Fourth में, provide condoms, educate about correct and consistent use and refer all patients to ICTC. What is ICTC? फुल फॉर्म बता दो बस. कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा है ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स. ठीक है, अगर किसी पेशेंट को HIV वगैरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किसी पेशेंट को डायग्नोस हुआ है तो वो सब पेशेंट को हम लोग ICTC सेंटर्स में भेजते हैं. ठीक है, ये तुम्हारा अगरतला में तुम्हारा GB में देखोगे. ठीक है, IGM के पास भी एक है. 6 पॉइंट क्या है? We have to call them for follow-up after 7 days for all sexually transmitted infection. Third, 7th and 14th day for all lab and 7th, 14th and 21 days for inguinal bubo. ठीक है, lab मतलब lower abdominal pain and IB मतलब inguinal bubo. If symptom persist, assess whether it is due to any reinfection and advise prompt referral to the patients. And also consider immunization against hepatitis B.